भगवान की शादियां हो गई थी 16,108। हमने खूब उत्सव मनाया था। आज भगवान का वंश आगे बढ़ाते हैं। अब भगवान का वंश कैसे बढ़ाना है? भगवान की 16,108 रानियां थी। इसको मेरे गुरु शोभागिरी जी कहते हैं कि बेटा 8 तो ये सिद्धियां हैं जो परमात्मा की पत्नियां हैं, और 16,100 हमारी श्रुतियां हैं। जो हम श्रुति बोलते हैं, ये ग्रंथ पढ़ते हैं ना, छोटी छोटी श्रुतियां हैं, ये 16,100 श्रुतियां हैं। ये सारी भगवान की दासियां हैं। और पेड़ पौधे जो होते हैं उनके फूलों पे पानी देते हो, फलों पे पानी देते हो, पत्तों पे पानी देते हो, टहनियों में पानी देते हो, है जी? तो सारा चीज दिया करो अलग अलग। नहीं ना? तो जड़ में देने का क्या फायदा? जड़ में देने के बाद वहां से अपने आप पहुंच जाती है, जहां जिसका हिस्सा है वहां पहुंच जाता है। तो इस संपूर्ण सृष्टि की जड़ मेरे परमात्मा हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं। हमने उनको याद कर लिया, उनका धन्यवाद कर दिया। अब जिस जिसका धन्यवाद बनता है, वो वरुण देवता का धन्यवाद बनता है, वो गणेश जी का धन्यवाद बनता है, वो महालक्ष्मी का धन्यवाद बनता है, वो महादेव का धन्यवाद बनता है, माँ भगवती का धन्यवाद बनता है। जिस जिसने इसमें सहायता करी उनका बनता है, जो आए उनका बनता है। उन सबको उनका हिस्सा वो अपने आप दे देंगे। जिस जिसका है वो अपने आप देंगे। और भगवान की 16,108 शादियों से 10-10 संतानें हुई। कितनी होगी? 16,108 थी, 16,100 लगा लो। तो 100 के अगर 10-10 बालक होए तो एक एक जीरो और लगा दो, यानी 1,60,000 तो होगी। और फिर उनके बेटे पोते भी थे। 56 करोड़ यदुवंशी जो हैं, इनका परिवार बन गया था। अब बताओ किस किस का वर्णन करा? 56 करोड़ का किस किस का वर्णन करा? कुछ मुख्य हैं उनका वर्णन करते हैं। महालक्ष्मी, स्वरूपा, रुक्मिणी। रुक्मिणी जी की संतान हुई प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन थे? जो महादेव ने कामदेव को भस्म किया था, उनको वरदान दिया था कि तेरे को शरीर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त हो। यानी कामदेव का अवतार प्रद्युम्न थे। भगवान के एक शत्रु थे शंबरासुर। उसको ये वरदान था कि तू भगवान के अंश से मारा जाएगा, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से मारा जाएगा। अब जिसने मुंह बेला हो कि इसका बेटा तुम्हें मारेगा, वो उसने जिंदा रहने देगा? वो सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे, गुप्त छोड़ रखे थे कि इसके घर में बालक हो, मैंने बता दियो। और रुक्मिणी मैया के संतान होनी थी, गर्भ ग्रह से ही, प्रस्तुति ग्रह से ही अस्पताल में थे। शंबरासुर ने उस बच्चे को उठवा लिया और उठा के समुद्र में डाल दिया। परमात्मा की माया है सारी की सारी। अब रति का और कामदेव का मिलन होना था। रति को और कामदेव को मिलाना था। जैसे 16,100 रानियां अगर एक एक ढूंढण फिरता कि कड़े कड़े हैं तो सारी जिंदगी निकल जानी थी। अगले ने माया ऐसी रची कि भस्मासुर ने, नहीं सॉरी भस्मासुर कह रहा हूँ, भौमासुर ने सारी एक जगह इकट्ठी कर ली थी। ये परमात्मा की माया थी, नहीं तो कड़े कड़े ढूंढता फिरता सारे ने। अकाओ जी एक इसके करने हैं, एक उसके करने, एक उसके करने। भौमासुर पहले से तैयार कर रहा था, सारी इकट्ठी ले रहा था। आज रति को और कामदेव को मिलाना था। रति शंबरासुर के यहाँ रसोई का काम करती थी। क्यों करती थी? वो भी एक कथा थी पीछे, उस कथा को भी मैं आपको बता देता हूँ। रति ने
एक ऐसी विद्या प्राप्त कर ली, रसायन विद्या, जिससे पौधे जल्दी बड़े हो जाए, मतलब बीज जो है वो जल्दी, सरसों जल्दी हरी हो जाए। और इसमें कोई शंका नहीं है, आप सारे खेती कार्य से जुड़े हुए हो। आप यूँ देखो, अमरूद के पेड़, आम के पेड़ और बहुत से ऐसे पौधे हैं जो यहाँ लगते नहीं थे, लेकिन आज रासायनिक क्रियाओं से सारे पौधे यहाँ लगते हैं। और कचरी ये साइज होता था, और ये 3-3, 4-4 किलो की कचरी खूब मिल जाएंगे आपको। अमरूद कभी देखे थे आपने 200-300 ग्राम तो बटे, 1-1 किलो के अमरूद खूब हैं और बिल्कुल कच्चे, बिल्कुल मीठे। तो ये क्या है? ये सारी की सारी रासायनिक क्रिया है। जो पौधे 10-10 साल में फल दिया करते हैं, आज दूसरा-तीसरा साल फल देना शुरू कर देते हैं। जो 15-15 फुटे होया करते, वो 5 फुट 4 फुट की हाइट पे ही फल देना शुरू कर रहे हैं। आ रहा है बदलाव ये सारा का सारा देखते देखते। और ये कलयुग की प्रकाष्ठा है। कलयुग के अंदर ये सारी की सारी चीजें होनी भी हैं। महाराणा प्रताप का नाम किस किस ने सुना है आपने? सबने सुना ना? कितने किलो का भाला उठा के चला करते हैं जी? मन का 100 मन का भाला उठा के चला करते, 40-50 किलो बोझ हाथ में लेकर चला करते। और फिर जो उनके वस्त्र थे, सुरक्षा कवच थे, वो कितने किलो के थे? आज भी वो म्यूजियम में रखे हुए हैं। 200 किलो के अंदर वजन होता था। यूं बताओ, कोई 250 किलो वजन अगर आपको ऊपर लाद दे, कितना युद्ध कर लोगे? हैं भाई? 200 किलो के तो आपको ऊपर कपड़े लाद दे, 50 किलो का भाला दे दे आपने, अब फिर नु कहे आ जाए तू लड़, कितना लड़ लोगे? इसका मतलब ये है कि 250 किलो का वजन उठाने के लिए उनका भी 300-350 किलो वजन तो रहा होगा। उनकी भी हाइट 7 फुट से तो ऊपर रही होगी भाई, हाइट भी 7 फुट से तो ऊपर रही होगी। और आज हमारे देखते देखते का मतलब, आज से मैं 48 साल का हूँ तो मैं तो अपनी बात करता हूँ। 40 साल पहले कोई आपने 5 फुट का छोरा देखा था? 5 फुट का लड़का को देखने मिला करता। अब घरगेली मिल जाएंगे। घरगेली का मतलब कोई मामा, चाचा, ताऊ में कोई ना कोई 5-5 फुट का छोरा मिल जाएगा हमें। भाई कहने का मतलब हाइट धीरे धीरे कम होती आ रही है। गांव के अंदर हवेलियां देखी आपने, छत कितने फुट पे होया करती? 12-12, 14-14 फुट पे छत तो मेरी देखी हुई है। और अब जो नए मकान बन रहे हैं वो कितने फुट पर छत दो हो? नो कहेंगे करांगे कि 6 फुट का कुछ है तो कोनी, 9 फुट बतेरी है, टांड हमने लगवानी कोनी, 9 फुट पे छत आने लगी। और यही अगर बाहर चले जाओगे मेट्रो सिटीज के अंदर, तो वहाँ हो सकता है 8 फुट पे छत दे रखी हो, क्यों? कई मंजिल बनानी है। तो क्या बन गए ये? कबूतर खाने बन गए। और हमारी हाइट धीरे धीरे कम होती जा रही है। भागवत के अंदर लिखा हुआ है, जैसे कुत्ता बिल्ली मकान बनाकर है ना छोटे छोटे, इस तरह भी छोटे छोटे मकान आ जाएंगे। और ये देखने को मिल रहे हैं धीरे धीरे। एक बार अपने घर में कोई हवेली हो उसने देख लियो, और एक बार फिर मेट्रो सिटीज में किसी के क्वार्टर में जाओ उड़ा देख लियो। समझ में आ जाएगा कि किस तेजी से, रफ्तार से यही लड़कियों की कहानी हो रही है। रिश्ते करने के लिए जाते हैं तो सामने वाला पूछता 5 फुट हाइट पूरी है कि 1 इंच ऊपर नीचे? नॉर्मल बात हो रही है, क्योंकि घटती जा रही। देखो इनका कसूर नहीं है, कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के अंदर हो रही है। दिन पे दिन आयु घटती जा रही है, दिन पे दिन आपका कद घटता जा रहा है। और सारी चीजें घटने के बाद भी एक चीज हमारे अंदर बढ़ती जा रही है, इच्छाएं हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। इसका मकान भी मैं ले लूं, इसकी दुकान भी मैं ले लूं, इसका खेत भी मैं ले लूं। सारी चीजें, इच्छाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हाँ, और अब किसी का दाग मजाक आओगे और घर ना आकर है, फिर नु कहोगे तो दारू पिया करता, नु मर गया।
मतलब जो दारू नहीं पी वो तो मरे ही को नहीं। है जी भाई, सामने वाले को देख के भी नुगे यो तो उस करके मर गया नहीं, हम तो थोड़ी ना मरने, हम नहीं मरने। रति के पास ऐसी विद्या थी जिससे जल्दी बड़े कर सकती थी, और उसने एक जो भगवान का भजन करा करती ब्राह्मणी थी या साध्वी थी, उसके बच्चे को, छोटे को ही बड़ा बना दिया, युवा बना दिया। उसके ऊपर रासायनिक क्रिया खुआ के लगा के इंजेक्शन खुआ दवाई और उसको करके सर्जरी, उसको बच्चे से बड़ा बना दिया। जब माँ बाहर आई तो माँ ने देखा कि गोदिया का बालक और वो जवान हो रहा है, तो बताओ उसका लाड कैसे लड़ाएगी। मारे गोदी की बच्ची है, इसने आप अलग नजर से देखा, और या थोड़ी देर में बड़ी हो जा तो इसकी माँ इसने गोदी के लगाओगी, भाई लाड चाहो तो खत्म हो गई। उस साध्वी ने रति को श्राप दे दिया कि तू तो बाल्यपन की हत्यारण होगी इसकी, तूने तो इसका बचपन जो है वो ही खा लिया, मैं तो इसका लालन पालन कर ही नहीं पाई, ना इसकी तोतला बोलता देख पाई, ना इसकी बुढ़िया चालते देख पाई, ना इसके गली माथा मार पाई हैं, और मेरे तो सारे के सारे अधिकार तूने खत्म कर दिए, तू तो राक्षस नहीं है। इसी समय राक्षस कुल में चली जा। तो राक्षस कुल में आ गई थी और परमात्मा की माया से उसकी स्मृति भी गायब हो चुकी थी, और वो सम्रासुर के यहाँ रसोई में काम कर रही थी। अब परमात्मा की माया उनको उनका मिलन करवाना था। प्रद्युमन मछली के पेट में चला गया और वो मछली सम्रासुर की रसोई में पहुंच गई, और जैसे ही रति ने उसको काटा तो देखा कि इसके अंदर तो बच्चा है। अब उसको समझते देर ना लगी कि ये बच्चा हो ना हो भगवान श्री कृष्ण का बेटा है, जिसको सम्रासुर उठा के इसमें सागर में डाल के आया। उसी समय भगवान ने उसके मन में ज्ञान उपजाया और उसको पता चला कि ये बच्चा ही तेरा पति है, जिसकी इंतजार में तो थी कि भाई उसको शरीर मिलेगा कामदेव को, और उसको स्मृति लौटा दी। जब स्मृति लौटा दी तो पिछली सारी कथाएं उसको याद आ गई। जब याद आ गई तो उसको ये भी पता लग गया कि बच्चे को कैसे बड़ा करना है, और उसने जल्द ही उस बच्चे को युवा बनाया, उसको युद्ध शास्त्र का ज्ञान दिया और सारी चीजें उसको सिखा के सम्रासुर के साथ युद्ध करवाया, और सम्रासुर का अंत करके इधर वासुदेव जी किसके भगत थे? वासुदेव जी किसकी पूजा करा करते भाई? माँ भगवती की, जो नवरात्रों में आप करोगे। वासुदेव जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने, माता रुक्मिणी ने माँ भगवती की पूजा की है, और माँ भगवती के प्रताप से भगवान श्री कृष्ण को, माता रुक्मिणी को आज पुत्र के साथ में बहू भी प्राप्त हुए है। और नारद जी कामदेव और रति दोनों को लेके, प्रद्युमन और प्रद्युमन की घरवाड़ी भानुमति, उनको दोनों को लेके द्वारका में पहुंचे हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। एक कथा और सुनाऊंगा मैं आपको बीच में। कुछ बहनें हमारी बाद में आई हैं, तो एक बार मैं फिर पूछ लेता हूँ कि उद्धव जी कौन थे? जो पहले आ चुके उनको तो पता होगा, अभी बताया है, हमें बता दो कौन थे उद्धव जी? देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे, और भगवान श्री कृष्ण के समान ही गुणों वाले, उनके समान ही सुंदर थे। और जब आदमी के पास ज्ञान होता है तो अहंकार भी आ जाता है। भाई किसी के पास कोई चीज होगी तो उसका अहंकार स्वाभाविक है। उद्धव जी को ज्ञान का अहंकार हो गया, और उसने भगवान श्री कृष्ण से कह दिया, उन्होंने आप परमात्मा हो और आपने यह दुनिया क्यों रुआ रखी है? अगर आप ज्ञान दे दो तो सबका दुख खत्म हो जाए और कोई रोवे नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले कहना क्या चाहते हो वो बताओ भाई। बोला कहना ये चाहता हूँ, आप गोकुल के अंदर, वृंदावन के अंदर 14 साल रह के आए, आपके लिए उन्होंने गोकुल छोड़ के
वृंदावन में रहना शुरू कर दिया। अब आप अपनी माया में इसमें अपने काम धाम में लग गए और वो वहाँ रोने लग रही हैं, भगवान कृष्ण ने याद कर 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 रोने लग रही हैं। तो बोला उनको अगर जाके आप ज्ञान दे दो कि ये परमात्मा हूँ और मैं अपने काम करने के लिए आया हूँ, ये है वो है, तो उनका सारा का सारा दुख खत्म हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे ब्याह पे मेरा प्रतिनिधि बन के तू चला जा, और तेरे अंदर ज्ञान भी है, तेरे पास समय भी है, मेरे पास थोड़ा समय भी नहीं है, और जितना अच्छे से तू समझा देगा शायद मैं ना समझा सकूं, तो तू वृंदावन जा। और वृंदावन जाके सब गोपियों को समझाया। अब हमारे उद्धव जी ने कहा तो एक राजपत्र के ऊपर आप लिख के मोहर लगा दो ताकि सब यह समझ जाए कि वो भगवान कृष्ण का भेजा होता है। जैसे कल हमारे योगी जी आएंगे यहाँ पे, तो योगी जी मोदी जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्हीं के जो अनुयायी हैं कपूर जी, उनके लिए वो आएंगे। तो कहने का मतलब जिसके पास राजपत्र है वो सीधा का सीधा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इधर उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पत्र लिखवा के उस पर राजपत्रित की मोहर लगवा के और गोपियों को ज्ञान देने के लिए आ गए। और ज्ञान देने के लिए आए तो क्या हुआ, सुनी हुई कथाएं हैं, ये तो बहुत फेमस कथा है। बताओ क्या हुआ था। हमारे भाई नरसिंह आपको भजन के माध्यम से वृंदावन लेके जाएंगे और क्या हुआ वो बताएंगे आपको।